Dear students, as you know, in SBI PO exam or any bank PO exam, even clerk exam, they ask you questions from para jumbles. And I believe they ask you minimum 5 to 7 questions from para jumbles. The type of question varies. Most cases they ask you to find out which is the first sentence, last sentence. They don't give you options, है ना? And in some cases, like in recent few exams, they provide you options. So you should practice in such a way it doesn't matter whether they ask you questions from without option or with options. You should be able to solve it. So today in this class, we will learn some of the strategies and guidelines how to solve questions of para jumbles in within given time without committing error, without negative marking. एक तो चीज ये हो गया और उसके बाद मे बी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में we will be solving some questions based on these concept. समझ में आ गया? तो पहले आप क्या करो, learn, analyze, understand the strategies, concept, guidelines, tips, ideas, and then उसके बाद आप क्या करोगे, we start solving question based on the same ideas. तो याद रखो एक्चुअली क्या है ना, as I said, खास करके एसबीआई पीओ के एग्जाम में या बैंक पीओ के एग्जाम में दे वांट यू टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द फर्स्ट सेंटेंस, व्हिच इज द लास्ट सेंटेंस, रहता ना ऐसा. तो यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस. याद रखो, दे मे नॉट बी आस्किंग कभी सेकंड सेंटेंस पता करो, थर्ड पता करो, दे मे नॉट बी आस्किंग, बट ओपनिंग क्लोजिंग तो कंपल्सरली रहता ही है. तो मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, यू शुड बी अवेयर कि हाउ टू आइडेंटिफाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग फर्स्ट. तो वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस, बाकी का सेंटेंस में क्या होता है, यू गेट क्लैरिटी. तो पहले इसमें क्या करना है आपको, जो सेड कि किसी भी सेंटेंस में यू विल हैव ओपनिंग सेंटेंस होगा, वेल एंड गुड, followed by there will be some central ideas होगा, followed by closing sentence होगा, यही ना. तो पहले हम देख रहे हैं कि हम ओपनिंग या क्लोजिंग को कैसे आइडेंटिफाई करें. एग्जामिनर क्या करेगा, they will jumble all these, यानी ओपनिंग को यहां कहीं डाला, सेंट्रल को आइडिया को ऊपर दिया, क्लोजिंग को कहीं, ओपनिंग क्लोजिंग को बीच में. ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ओपनिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे उसका कुछ देख लो. चल, तो वी विल बी लुकिंग एट सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिफाइंग ओपनिंग सेंटेंस. कंडीशन नंबर 1, ओपनिंग सेंटेंस जो होगा यह क्या करता है, इट इंट्रोड्यूसेस और डिफाइंस किस चीज को, एन इंडिपेंडेंट आइडियाज. ओपनिंग सेंटेंस क्या कर रहा होगा, यह किसी इंडिपेंडेंट आइडिया को डिफाइन कर रहा होगा. इट मीन्स एग्जाम के क्वेश्चन में कभी भी आपको डेफिनेशन दिख गया ना, तो मेक श्योर इट माइट बी क्या, ओपनिंग सेंटेंस. समझ में आ गया? तो यू विल हैव 5-6 सेंटेंसेस, उसमें जो डेफिनेशन होगा ना वो ओपनिंग सेंटेंस होगा. तो इससे मुझे एक चीज हिंट्स मिल जाएगा कि आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ओपनिंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस. कभी कभी अगर डिफाइन नहीं किया है तो इंडिपेंडेंट आइडिया है, डिफाइन कैसे करेगा. अज्यूम करो कि एक देयर इज अ पैसेज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, तो वहां पे दे विल बी टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट क्या क्या हुआ, कल्चर पे क्या इंपैक्ट हुआ, इकोनॉमी पे क्या हुआ और ब्ला ब्ला ब्ला. और एक ऑप्शन में व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, दे माइट बी डिफाइनिंग कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ फिनोमेनन वेयर ब्ला ब्ला ब्ला. हो गया, मुझे डेफिनेशन दिखा, वो मेरा ओपनिंग है. समझ में आ गया? तो ओपनिंग में याद रखोगे ये मोस्टली डिफाइन कर रहा होगा. चलो गुड. सेकंड चीज क्या करना है, अज्यूम करो कि
more than one sentence it seems like definition, है ना? एक से ज्यादा सेंटेंस आपको डेफिनेशन जैसा लग रहा है, फिर क्या करोगे? याद रखो ओपनिंग सेंटेंस में प्रोनाउंस या कंजंक्शंस बहुत रेयरली अप्लाई होता है। क्या बोला मैंने? केयर कर लो, नोट इट। क्या क्या केयर करना है कि प्रोनाउंस एंड conjunctions are rarely seen किसमें? in opening sentence। ओपनिंग में प्रोनाउंस और कंजंक्शंस बहुत ही रेयरली विजिबल होगा। तो नाउ इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, एक में प्रोनाउन या कंजंक्शन दिख रहा है, एक में प्रोनाउन या कंजंक्शन नहीं दिख रहा है, किसको प्रेफर करोगे एज ओपनिंग सेंटेंस? वी विल ऑप्ट फॉर दो सेंटेंस जहां पे प्रोनाउन या कंजंक्शन अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन याद रखो एक चीज, क्या यहां पे मैंने एक एडवर्ब यूज किया है, रेयरली। व्हाट डज इट मीन? रेयरली का मतलब है, रेयरली का मतलब क्या? इन सम एक्सेप्शनल केसेस ओपनिंग सेंटेंस माइट बी कैरिंग प्रोनाउंस, और वो गलत नहीं है इवन इन एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर से सुनो, ओपनिंग सेंटेंस में यूजुअली प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस आर नॉट अप्लाइड, खास करके स्टार्ट तो होगा ही नहीं। अज्यूम करो कि किसी सेंटेंस के स्टार्ट में इट was disastrous, it proved costly, और कुछ भी, it helped me a lot, it created lot of revenues, ये सब स्टेटमेंट कभी ओपनिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे प्रोनाउन इट हो रहा है द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन याद रखो इन सम एक्सेप्शनल केसेस ओपनिंग सेंटेंस दे कैरी प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस, और वो गलत नहीं है। मैं बता दूं, यही कॉन्सेप्ट वाइटल है, बिकॉज बहुत जगह इसका क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा, कब कब एग्जाम में भरा पड़ा होगा। कुछ एग्जांपल देख। अच्छा चलो, ये प्रोनाउन का एक्सेप्शन का एग्जांपल देख लेंगे, उसके पहले एक और इसका कंडीशन देख लो ओपनिंग का, ये ओपनिंग खत्म हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है? यूजुअली indefinite articles, indefinite article का मतलब होता है a और n। indefinite articles are used कहां पे? in opening sentence, है ना? क्या कहा? ओपनिंग सेंटेंस में यूजुअली इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए या एन विजिबल होता है। गेटिंग इट? आई एम नॉट सेइंग कंपल्सन है, लेकिन यूजुअली। हाउ विल इट हेल्प यू? ये मुझे कैसे हेल्प करेगा? ये मुझे ऐसे हेल्प करेगा कि इफ अज्यूम करो आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, और वो मुझे दोनों ही ओपनिंग स्टेटमेंट लग रहा है, इट मींस आई फील कि दोनों क्या है? डेफिनेशन है, आई कांट डिसाइड। लेकिन एक में इनडेफिनिट आर्टिकल है, एक में डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक? तो व्हाट कैन बी द ओपनिंग सेंटेंस? कौन सा होगा जिसमें indefinite articles है? Because at the start of the sentence you are bound to apply indefinite articles। इसीलिए अगर वहां पे indefinite articles है तो वो क्या हो सकता है? ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, होता है। हम इस पे काम करेंगे, है ना? As I said you, ये जितना चीज आप देख रहे हो ना, कमिंग वीडियोस में आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड अप्लाइंग ऑल दीज थिंग विथ यू। अभी थोड़ा सा देख लो क्या क्या करना है आप। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ये प्रोनाउंस और कंजंक्शंस का क्लैरिफाई कर देता हूं। चलो, अज्यूम करो आई एम जस्ट राइटिंग
it created huge controversy or it proved disastrous. किसके लिए? For government. Or it was designed by क्या? It was designed by, यहां पे कुछ देगा, कुछ प्रॉपर नाउन दे देगा. It was submitted at 11th hour, है ना? ये सब है. और फिर है it is proved that, और भी कुछ, it is suggested that, डन. चलो ये सब देख लो. एक स्टेटमेंट में है it created huge controversy, it proved disastrous, it was designed by something, it was submitted, it is proved, it is suggested. अब क्या है ना, इसके बाद क्या स्टोरी है वो स्टोरी हो गया irrelevant, doesn't matter. वह कुछ भी न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रीन हाउस गैसेज, यूनाइटेड नेशन, किसी तरह का वो स्टेटमेंट यहां पे अटैच करेगा. doesn't matter. Now I am not asking you to rearrange, I am just asking you, can these all sentences be the opening sentence of any statement? देखो तो क्या ये सारा सेंटेंस किसी सेंटेंस का ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है क्या? कैन इट क्रिएटेड ह्यूज कंट्रोवर्सी ओपनिंग होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? व्हाई नॉट? बिकॉज यहां पे क्या है, इट स्टार्ट्स विथ इट, और इट क्या है? इट इज अ प्रोनाउन. इट प्रोनाउन है, ये ओपनिंग कभी नहीं होगा. कैन दिस बी द ओपनिंग? इट प्रूव्ड कॉस्टली डिजास्टर्स, कभी नहीं होगा, बिकॉज इट क्या है? इट इज अ प्रोनाउन. इट वॉज डिजाइन्ड, नहीं हो सकता, प्रोनाउन है. इट वॉज सबमिटेड, नहीं हो सकता, प्रोनाउन है. गेटिंग इट? लेकिन ऑप्शन 5, ऑप्शन 6 हो सकता है क्योंकि प्रोनाउन नहीं है. तो व्हेन यू कंपेयर, यहां भी इट वाज, यहां भी इट वाज, या अज्यूम करो, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं. आज चलो मैं क्या कर रहा हूं, टू मेक इट सिंपल, मैं यहां पे वाज को इरेज करके इज लिख रहा हूं. क्या लिख रहा हूं? इज लिख रहा हूं. so that you relate it, कि आइडेंटिकल हो जाए आपके लिए. अब देखो, ये भी इट इज डिजाइन्ड, इट इज सबमिटेड है, ये ओपनिंग नहीं हो सकता. बट ऑप्शन 5, ऑप्शन 6, यहां भी इट इज है, एंड वेरी मच दीज सेंटेंसेस कैन बी ओपनिंग सेंटेंस. एक चीज और देख लो, यहां भी लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब का थर्ड फॉर्म. हियर भी, यहां भी V3, यहां भी V3, यहां भी V3. कोई डिफरेंस है स्ट्रक्चर में? फिर से वापस आ जाओ. एक इसमें इट इज प्लस V3, इट इज प्लस V3 ओपनिंग नहीं हो सकता.
statement number 5 and statement number 6, it is plus V3, it is plus V3, very much this can be opening. अब होगा क्या? Because of all these, जिसने ऑप्शन में इट देख लिया ना, तो while looking at it, they will take it as a क्या कि ये तो pronoun है, ओपनिंग हो नहीं सकता, and they dump it. याद रखो यही सेंटेंस ओपनिंग है. सुनो होगा क्या, एज यू नो कि पैरा जंबल में अगर एक सीक्वेंस गलत हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट नंबर 5 was going to be the opening sentence. इट देख के आपने इसको ओपनिंग कंसिडर नहीं किया, ये चला गया थर्ड पे, चला गया फोर्थ पे, फोर्थ वाला गया सेकंड पे, सेकंड वाला फर्स्ट पे, क्या हो गया? सारा ऑप्शन गलत. तो बिकॉज ऑफ वन कॉन्सेप्ट वो 5 का 5 गलत हो गया, एंड यू एंडेड अप विथ नेगेटिव मार्किंग. बिकॉज ऑफ वन कॉन्सेप्ट यू कुड नॉट आइडेंटिफाई ओपनिंग सेंटेंस. समझ में आ रहा है? आप थोड़ा सा देख लो ऐसा क्यों होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओपनिंग सेंटेंस जो है, ओपनिंग सेंटेंस प्रनाउन जो है, प्रनाउन इज रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन. प्रनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है. तो अगर आप इट की जगह कोई नाउन डाल दो ना, इफ यू अप्लाई एनी नाउन इन द प्लेस ऑफ इट, फॉर एग्जाम्पल इट क्रिएटेड, इट का मतलब कोई बिल, कोई रेजोल्यूशन, कोई प्रपोजल है ना, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस होगा. द बिल क्रिएटेड ह्यूज कंट्रोवर्सी, द बिल प्रूव्ड डिजास्टर्स, द बिल इज डिजाइन्ड, द बिल इज सबमिटेड. ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. नाउ इफ यू अप्लाई द सेम नाउन हियर इन स्टेटमेंट 5 and 6, अब पढ़ो ये क्या बन रहा है. ये बन रहा है इट इज प्रूव्ड दैट, बिल इज प्रूव्ड दैट. कैन वी से बिल इज प्रूव्ड दैट? नहीं ना, ये एब्सर्ड लग रहा है. लाइकवाइज यहां पे रख दो, ये बन जाएगा बिल इज सजेस्टेड दैट. नो, बिल इज सजेस्टेड दैट है बिकॉज ऑफ दिस. इसका मतलब क्या है कि ये जो सुनो, ये सब जो स्टेटमेंट है ना, इट इज प्रूव्ड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, है ना, ये सब दीज आर पार्ट ऑफ फ्रेज. ये है फ्रेज. इट मीन्स इसमें इट जो है, इट प्रनाउन है ही नहीं. इट इज नॉट प्रनाउन, बट इट इज पार्ट ऑफ द फ्रेज. अगर इट प्रनाउन है ही नहीं तो ये वेरी मच ओपनिंग सेंटेंस होगा. समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सर्टेन फ्रेजेस जहां पे इट इज प्रूव्ड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज फेल्ट दैट, इट इज कंसिडर्ड दैट. ये सब क्या है? फ्रीक्वेंटली सीन. मैं थोड़ा सा यहां पे आपको लिख देता हूं, ठीक है? इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. तो आपको क्या करना है? तो याद रखना है एग्जाम में आपको होगा इट इज प्रूव्ड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, it is felt that, it is considered that, I know that, या आई की जगह मैं वी कर देता हूं.
तो ये सब कुछ स्टेटमेंट है। एक्चुअली दीज स्टेटमेंट्स आर फ्रेजेस। ये है फ्रेज, ये इंक्लूड करता है प्रनाउन, लेकिन ये प्रनाउन जैसा बिहेव नहीं करता। ये सारा स्टेटमेंट जो है याद रखो सेंटेंस का ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। क्लियर हो गया? ये सब क्या होगा? ये सब में प्रनाउन है, बट ऑल दीज स्टेटमेंट कैन बी द ओपनिंग सेंटेंस। और एक बार ओपनिंग में आपका क्लैरिटी हो गया, देन हमारा चीज होगा। ठीक है, चलो अब क्या कर रहे हैं जल्दी से, अब हम जल्दी से कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट का देख लेते हैं, क्लोजिंग कैसा बिहेव करता है। जैसा मैंने कहा एग्जाम में ओपनिंग सेंटेंस आइडेंटिफाई करने बोलेगा, क्लोजिंग सेंटेंस बोलेगा, है ना। ओपनिंग आपने देख लिया, कुछ क्लोजिंग का हिंट देख लो। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग सेंटेंसेस का जो है इट कंक्लूड्स और समराइजेस क्या? एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन। यानी क्लोजिंग सेंटेंस जो है वो किसी आर्गुमेंट या डिस्कशन को समराइज करता है, क्लोज करता है, समराइज करता है या कंक्लूड करता है। ठीक है, तो व्हेन यू लुक एट द स्टेटमेंट्स तो यू विल रियलाइज कि जहां पे वो कंक्लूजन का हिंट दे रहा था या समराइज कर रहा है, सम अप कर रहा है, वो क्या है? क्लोजिंग सेंटेंस होगा। मैं आपको कुछ हिंट्स बता रहा हूं कि हाउ टू डिसाइड कि ये समराइज कर रहा है, कैसे पता चलेगा समराइज कर रहा है। देख लो, कुछ कीवर्ड्स यूज होगा, सम ऑफ द कीवर्ड्स है जो क्लोजिंग में समराइज करने के लिए वो यूज करेगा। सम कीवर्ड्स यूज्ड इन क्लोजिंग या समराइज आर क्या? अगर जैसे एग्जाम में वो देयरफॉर यूज कर रहा है, देयरफॉर, thus, hence, as a result, in a nutshell, finally, ठीक, to conclude, ठीक, देख लो। As I said, how to identify? So, how to identify कि ये स्टेटमेंट जो है ये कंक्लूड कर रहा है या समराइज कर रहा है। वो ये सब कुछ कीवर्ड हिंट्स कर रहे होंगे, क्या सब? Therefore, thus, hence, as a result, in a nutshell, finally, to conclude, so. तो whenever you come across these keywords in a statement, most probably वो क्या होगा? वो summarize कर रहा होगा, conclude कर रहा होगा और वो closing sentence होगा। Remember एक चीज, I am not saying, मैं नहीं कह रहा हूं कि if any sentence doesn't carry all these keywords तो वो closing नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। बहुत सारे क्लोजिंग में ये सब कीवर्ड किए बिना भी कंक्लूजन हो रहा होगा, बट इफ यू कम अक्रॉस दीज कीवर्ड्स इन अ स्टेटमेंट, वो मोस्टली क्या होगा? क्लोजिंग सेंटेंस का ही इंडिकेशन है, हिंट्स है। और मोस्ट प्रोबेबली तो तब जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा होगा। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? तो whenever a sentence starts with all these keywords, तो आप समझ लो कि ये क्या है? ये क्लोजिंग सेंटेंस का ही इंडिकेशन है। तो गाइज ये क्या है? ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ सजेशंस था। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, कुछ मैजिकल पेयर्स का कॉन्सेप्ट मैं आप पहले से आपको बता दूं। रिमेंबर, यू आर गोइंग टू लर्न 12 मैजिकल पेयर्स का कॉन्सेप्ट, 12 मैजिकल पेयर, 12 magical pairs, how to identify and how to create 12 magical pairs required for para jumbles and
सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चंस में। तो कमिंग वीडियोस में वी विल लर्न 12 मैजिकल पेयर्स का कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजी, गाइडलाइंस एंड देन फॉलोड बाय क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. Till then, keep working, keep watching. We'll see you very soon with the next video. Have a great day.